हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड के क्लास 8 सिविक्स का 6th चैप्टर टैक्स के बारे में देखेंगे। तो इसके पहले से के जो चैप्टर्स है उसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है, जुडिशरी सिस्टम क्या होता है हमारे कंट्री में उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हमको टैक्स के बारे में देखना है। कहीं ना कहीं जब आप मार्केट जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, आपने टैक्स के बारे में तो सुना ही होगा, और नहीं तो आपने कहीं ना कहीं जीएसटी के बारे में तो सुना ही होगा। जो 3% SGST CGST जो भी जीएसटी लगता है उसके बारे में। तो यहाँ पे हमको टैक्स के बारे में देखना है, क्यों लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, उसके बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वेदर इट इज रोड और इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिज और हाईवे, मार्केट और प्लेग्राउंड, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, all these places are not meant for any person, whereas it is for the whole society, which means these places can be used by everyone, either he is from village or cities. All these are known as public facility or service. तो जैसे कि आप जानते हैं, इतने बड़े हो तो हो ही गया 8th क्लास में, आप जानते हैं कि रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ब्रिज हो गया, हाईवे हो गया, मार्केट, प्लेग्राउंड, स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई पार्क है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है। जैसे रेलवे हो गया, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये क्या है, सारे लोगों के यूज करने के लिए, जो भी चाहे उसको यूज कर सकता है। ठीक है, चाहे वो शहर का हो, विलेज का हो। तो ये चीज़ें जो है ये पब्लिक फैसिलिटी या पब्लिक सर्विस कहा जाता है। जैसे कि ट्रेन में आपके पास जितना मतलब आप खर्च कर सकते हो उसके हिसाब से टिकट लेके आप ट्रेन में जा सकते हो। तो दैट इज़ अ पब्लिक सर्विस। ठीक है, पब्लिक सर्विस है। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, हैव यू सीन पब्लिक फैसिलिटीज़ नियर योर लोकेलिटी। तो कुछ एग्जांपल देने के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, रोड हो गया, पार्क्स हो गए, ये सब पब्लिक फैसिलिटीज में आता है। तो हु हैव्स टू परफॉर्म द अबव मेंशन लिस्ट ऑफ वर्क्स, और फॉर डूइंग दिस वर्क वेयर इज द मनी प्रोवाइडेड, डिस्कस इट विद योर टीचर। ऑलराइट, तो ये सब काम कराने के लिए, रोड्स हो गया, पार्क्स वगैरह बनाने के लिए, इसके लिए पैसे चाहिए। कुछ भी वर्क होने के लिए पैसे चाहिए। पैसे आते कहाँ से? पैसे हमारे पास से ही आते हैं। हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास से ही वो पैसे जाते हैं और फिर गवर्नमेंट वर्क कराता है। तो दीज ऑल वर्क्स हैव टू बी डन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट एक अकेला नहीं बनाता। ठीक है, जैसे कि हम किसी गांव में रहते हैं तो हमने ये क्लास 7 में भी देखा है कि सरपंच का काम होता है अगर कोई कंस्ट्रक्शन है उसको कराना। वैसे ही शहर में जो फैसिलिटीज़ है उसके हिसाब से शहर में काम होता है। नगर निगम का कुछ काम होता है, कुछ चीज़ें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, कुछ चीज़ें जो है डिस्ट्रिक्ट के जो लोग रहते हैं वो बनाते हैं। तो ये चीज़ें हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। ऑल्सो द फैसिलिटीज लाइक प्रोवाइडिंग वाटर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एक्सेट्रा ऑल्सो आर ऑल्सो द जॉब्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि पानी हो गया, पानी का काम कौन देखता है? नगर निगम हो गया। हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ये सब PWD का काम हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का अलग विभाग है। तो अलग अलग डिविजन्स है गवर्नमेंट के जो ये सब काम करवाती हैं। तो फॉर दिस द गवर्नमेंट नीड्स मनी विच कम्स थ्रू टैक्सेशन, और इसके लिए पैसे जो चाहिए रहते हैं वो हमसे आते हैं, हम देते हैं वो टैक्स, और उसको कहा जाता है टैक्स। ठीक है, टैक्सेशन। तो नाउ वी विल डिस्कस हाउ गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स। तो हमको अब देखना है कि गवर्नमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है बजट। ठीक है, बजट जो अभी फरवरी मार्च में रिलीज होता है। तो गवर्नमेंट गेट्स इट इनकम टू टैक्सेशन। गवर्नमेंट जो है अपनी इनकम कहाँ से लेते हैं? टैक्स से, टैक्सेशन से। ठीक है, तो हाउ इट स्पेंड ऑन डिफरेंट सेक्टर इज डिसाइडेड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वहाँ पे से डिसाइड होता है कि कौन सा कहाँ पे पैसे खर्चा होने हैं, कहाँ पे कितने पैसे खर्चा होने चाहिए। तो दिस डेटा ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इज नॉन एज बजट। और यही जो डेटा है जिसमें कितनी इनकम हुई है, मतलब टैक्स से कितना पैसा आया है, कितना खर्चा करना है, इसी को क्या कहा जाता है? बजट। जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर है, जैसे कि अभी निर्मला सीतारमन है, तो ये प्रेजेंट करते हैं बजट। ठीक है, बजट में यही लिखा जाता है कि कितनी इनकम आई है और कितना हमको एक्सपेंडिचर करना है, मतलब खर्चा करना है, कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे डालने हैं। तो in this budget, complete information of income of the government through taxation is available along with the expenditure and where it has to be spent is given. तो जैसे कि मैं बताया कि इस बजट में यही लिखा हुआ था, क्लियर हुआ रहता है कि कहाँ से पैसा आया है, कितना पैसा आया है, कितना खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ खर्चा कर सकते हैं। With the help of your teacher on the basis of given point, prepare an annual budget of school.
तो आप चाहे तो एनुअल बजट अपने स्कूल का कर सकते हैं, अपने घर में अपने मम्मी पापा की हेल्प से बजट प्रिपेयर कर सकते हैं कि कितनी आपके के घर की इनकम है और कितना आप खर्च कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो जैसे कि स्कूल का बनेगा तो उसमें स्कूल में पैसे कहाँ से आते हैं, जो स्टूडेंट्स को फीस पे करते हैं उससे, ठीक है। उसके बाद उसको खर्चा कहाँ करना है, जैसे कि साइंस किट हो गया, मैथमेटिक्स किट हो गया, स्पोर्ट्स के लिए इक्विपमेंट्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। और कुछ सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की, ठीक है, टीचिंग एड्स वगैरह मिलता है। तो ये सारी चीज़ें करके हम एक इस तरीके का बजट बनाते हैं। तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। तो कितने टाइप ऑफ टैक्सेशन होते हैं? टैक्स इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। तो इनकम टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स में आता है, जो डायरेक्टली हम देते हैं, ठीक है, जो आपके अभी देखते हैं हम कैसे। नाउ अप टू दिस यू हैव लर्न अबाउट थिंग्स और प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। तो हमने कुछ चीज़ें देखी है, प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में देखा है, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स कैसे पे किया जाता है, क्या पे किया जाता है, क्या हम क्लास 7 में दे चुके हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट इनकम टैक्स। हम इनकम टैक्स पे देखेंगे। दिस टाइप ऑफ टैक्स इज इम्पोज्ड और चार्ज अपॉन ए पर्सन इनकम। तो जो भी एक इनकम पर्सन की इनकम होती है, मीन्स जैसे कि कोई जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस चला रहा है, तो वहाँ पे उसकी कितनी इनकम हुई है, उसमें कुछ एक लिमिट होता है जिसके बाद जो है एक व्यक्ति को इनकम टैक्स पे करना ही पड़ता है। तो गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड मिनिमम लेवल ऑफ इनकम फॉर द पीपल टू लीड देयर ओन लाइफ, ठीक है। तो एक मिनिमम लेवल डिसाइड किया गवर्नमेंट ने, देखिए हाँ इतना खर्चा होता है तो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। अगर इतना उसकी इनकम इतना इनकम है तो हाँ उतना इनकम उसके नॉर्मल लाइफ जीने के लिए है, और उस इनकम से अगर ज़्यादा है तो उसको क्या है, टैक्स पे करना ही पड़ता है। इफ द लेवल ऑफ इनकम क्रॉसेस द लिमिट देन टैक्स हैज़ टू बी पेड, है ना। तो जो भी लेवल डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने, तो इसका लिमिट उससे ज़्यादा लिमिट होने से क्या है, जो भी व्यक्ति है उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम ऑन एग्रीकल्चर इज फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स। तो जो भी किसान है, विलेजर्स है, जो एग्रीकल्चर वाला काम करते हैं, उनकी जितनी भी इनकम, अगर उनकी बहुत ज़्यादा इनकम भी है तो भी उनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। Next, but except that factories or industries run by the companies have to pay tax. तो जो factories और industries हैं और companies हैं, उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत होती है। तो companies और business have income, है ना। कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है, कंपनी है, तो उसको क्या है, टैक्स देने की ज़रूरत होती है। द एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर, रॉ मटेरियल, सैलरी एक्सेट्रा, जो भी उनका एक्सपेंडिचर है, लिविंग और डिडक्टिंग वट एवर इज लेफ्ट इन द प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्री और कंपनी। तो जो भी उनका एक्सपेंडिचर, उसके बाद जो भी उनके पास बचता है, जो प्रॉफिट है उनका, उसमें जो है उनको टैक्स देने की ज़रूरत होती है। द कंपनी ओनर हैज़ टू पे टैक्स ऑन द प्रॉफिट अर्न टू द गवर्नमेंट विच आर एज फॉलोज, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो भी कंपनी ओनर है, उसका जो भी प्रॉफिट निकलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या है, टैक्स देने की ज़रूरत होती है। और जिनकी भी इनकम, ठीक है, इनकम जैसे 4 to 8 लाख है, वो 5% टैक्स देते हैं, 4, ठीक है, 4, ठीक। और वैसे ही 8 to 12 लाख है तो 10% मीन्स 40,000। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी दी गई है जिसमें उनको टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में हमको देखना है। इन अर्बन एरिया द लोकल म्यूनिसिपैलिटी कलेक्ट द टैक्सेस ऑन लैंड एंड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो भी अर्बन एरियाज मतलब शहरी एरिया है, जो शहर में रहते हैं, वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी जो नगर निगम होता है वो टैक्स कलेक्ट करता है लैंड पे और हाउस पे। जितना भी कंस्ट्रक्शन एरिया होता है हाउस का और लैंड का मिला के जो है टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आपकी 2 स्टोरी हाउस है तो आपको डबल टैक्स पे करना है। जैसे कि अगर किसी का 100,000 स्क्वायर फीट का घर है, उसने 1000 स्क्वायर फीट और ऊपर भी 1000 स्क्वायर फीट बनवाया है, तो उसको 2000 स्क्वायर फीट का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इज फाइंड आउट नियर योर लोकेलिटी वाई व्हीकल, स्कूटर, जीप्स ड्राइवर पे टैक्सेस। तो ये इन लोगों को टैक्स क्यों पे करना पड़ता है, क्योंकि भी चला रहे हैं तो टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। जो रोड पे टैक्स है, टोल टैक्स, वो सब पे करना पड़ता है। नेक्स्ट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बारे में तो आपने कहीं ना कहीं मार्केट गए होंगे तो सुना ही होगा। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉमनली नॉन एज जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली हमसे गवर्नमेंट इसके बारे में मांग नहीं करता है, ठीक है। ये गुड्स और सर्विसेज दोनों पे दी जाती है। जैसे कि आप अगर किसी रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे तो वहाँ पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। कुछ सामान
है जो आप खरीदेंगे, तो वहाँ पे भी जैसे कि अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी लगता है। कुछ शॉप्स है जहाँ पे वो अलग से लेते हैं और कुछ शॉप्स में क्या है वो जीएसटी इंक्लूड करके ही रेट लगा रहे थे। जैसे कोई साड़ी वगैरह की शॉप्स है, बड़ी बड़ी साड़ीज़ की शॉप है, वहाँ पे हो गया, इवन जो मार्ट वगैरह में हम जाते हैं वहाँ पे हो गया, वहाँ पे आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो बाय दिस टैक्सेशन सिस्टम इन द होल कंट्री हैज़ बिन ब्रॉट इनटू यूनिफाइड सिस्टम। तो पहले अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे, जब हम छोटे थे तो अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे अलग अलग कम्युनिटी को लेके, है ना, अलग अलग चीज़ों में लेकिन बाद में उस चीज़ों को चेंज कर दिया गया, एक ही टैक्स जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया, जिससे कि हर गुड्स और सर्विसेज पे ये टैक्स अप्लीकेबल है। तो ये एक यूनिफाइड सिस्टम है। तो इट इंडिकेट्स द सेम प्राइस फॉर ऑल कम्युनिटीज़ इन द होल कंट्री। तो इससे क्या हुआ कि एक ही प्राइस हो गया सारी कम्युनिटीज़ का सारी कंट्री के। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, अगर एक कार है सेम कंपनी का, उसके प्राइस डिफरेंट होते थे दिल्ली और रायपुर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टैक्स का सिस्टम उस समय अलग हुआ करता था। इससे क्या है, अलग अलग तरीके के टैक्स हुआ करते थे। तो जिससे एक ही कंपनी की अगर हम कार खरीद रहे हैं तो वहाँ पे उसके प्राइस में वेरिएशन आ जाता था। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट। ये क्यों तो हुआ करता था? क्योंकि टैक्सेशन पॉलिसी जो है अलग अलग स्टेट्स की अलग हुआ करती थी। एंड नाउ बिकॉज ऑफ जीएसटी टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, सेम है पूरा कंट्री में। However, no one can now take unnecessary tax from anyone. One country, one tax policy has to be followed by everyone. तो कोई भी गलत तरीके से आपसे कोई टैक्स नहीं ले सकता, ठीक है। तो हमारी एक कंट्री में एक ही तरीके का टैक्स फॉलो होता है जो सभी को फॉलो करना है। तो यहाँ पे कुछ कुछ आइटम्स दिए गए हुए हैं जिसमें अलग अलग तरीके के टैक्सेस हमको पे करना है। जैसे ये एक कैटेगरी है, ये एक कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी है। इनके टैक्सेस ना कैटेगरी वाइज जो है टैक्स को डिवाइड किया गया है। तो जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स विच इज लेविड ओनली ऑन दैट पार्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन विच अकाउंट्स फॉर इंक्रीज्ड और रेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो जीएसटी क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि उसी आइटम्स में वो करते हैं जैसे प्रोडक्ट जो है, जिस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो राइज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो वी नो दैट बिफोर ए प्रोडक्ट रीचेस कस्टमर इट हैज़ टू पास थ्रू सेवरल स्टेजेस एंड एवरी स्टेज कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इट, है ना। तो देखिए, जैसे जैसे ही कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है और वो कस्टमर तक पहुंचने के लिए उसको एक लेवल तक जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपने होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट के बारे में सुना होगा। तो जब होलसेल वाले के पास आता है तब उसका प्राइस अलग रहता है, रिटेल शॉप में जाता है तब उसका प्राइस डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो लेवल्स में वो फैक्ट्री में प्राइस उसका डिफरेंट रहता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ बनी है फैक्ट्री में, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कपड़ा ही, मतलब एक साड़ी ही बनी हुई है, तो एक साड़ी का जैसे कॉस्ट आया है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ आया उसको बनाने में, फिर उसको एक होलसेल वाला लेके गया तो वहाँ पे उसने फैक्ट्री से कितने में लेके गया? 100 में लेके गया, और होलसेल वाले ने फिर रिटेल वाली शॉप को बेचा उसको 150 में, और रिटेल जहाँ से हम जो नॉर्मल शॉप्स होती है जहाँ से हम खरीदते हैं वो उसको बेच रहा है 500 रुपीज़ में। तो ऐसे करके जो प्राइजेस है कमोडिटी की वो बढ़ जाती है। तो दिस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। तो इसी इंक्रीज को क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन। इट इज बीइंग होप दैट बाय द एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी पॉलिसी द प्राइसेस ऑफ गुड विल डिक्रीज एंड द गुड्स विल अवेलेबल टू कंज्यूमर एट चीप रेट। तो ये जीएसटी एप्लीकेशन के बाद में ये माना जा रहा है कि ये, है ना, हम होप करते हैं कि ये जो प्राइसेस जो है इंक्रीज और डिक्रीज होने का, ये जो है कस्टमर्स तक जो है वो चीप रेट में पहुंचे जो भी गुड्स है। तो इट विल मेक द टैक्स पेमेंट इजी फॉर द पेमेंट फॉर द पीपल एंड इट विल बी हेल्पफुल टू इरेडिकेट द गवर्नमेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू टैक्स पेमेंट। गवर्नमेंट हैज़ केप्ट सम कंपल्सरी गुड्स फ्री फ्रॉम टैक्स विच आर in the rest of the goods that are taxed at the rate of 5, 12, 18, 28%. तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कमोडिटीज़ भी रखे हैं जिसको टैक्स फ्री रखा है, और कुछ जो है कमोडिटीज़ जहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है, और टैक्स कितने रहते हैं? 5, 12, 18 और 28%. तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इफ़ यू ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन इन द प्रीवियस पेज केयरफुली। तो यहाँ पे कुछ कमोडिटीज़ यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें अलग अलग तरीके के टैक्स लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टैक्स। टैक्स लेने का इफेक्ट क्या होता है? वेल इम्पोजिंग टैक्स 2 पॉइंट्स आर केप्ट इन माइंड। तो 2 पॉइंट रखा जाता है माइंड में। हाउ मच कैन बी अर्न फ्रॉम दैट टैक्स एंड हु विल बी अफेक्टेड बाय दिस टाइप ऑफ टैक्स, रिच और पुअर। तो 2 चीज़ें ध्यान में रखी जाती है जब भी टैक्स इम्पोज करने के लिए, जो भी क्राइटेरिया बनाया जाता है कि कितना अर्निंग होना चाहिए टैक्स से, और टैक्स लेने से रिच और पुअर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।
तो गवर्नमेंट अर्न बाय इम्पोजिंग टैक्स व्हेन टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स लाइक प्रोडक्शन टैक्स, सेल्स टैक्स एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस। तो गवर्नमेंट जो है इम्पोज करता है टैक्स में, टैक्स कब इम्पोज किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्शन टैक्स है ना, जैसे कि मैंने बताया साड़ी जब प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पे प्रोडक्शन टैक्स लिया जाता है, सेल हो रहा है तो सेल्स टैक्स लिया जाता है। तो इससे क्या है, प्राइसेस बढ़ती हैं जो भी प्रोडक्ट है उसका। इफ ए पर्सन इज रिच और पुअर ही हैज़ टू पे द टैक्स ऑन बाइंग द गुड। तो कोई भी अगर व्यक्ति है वो गरीब है अमीर है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कमोडिटी लेने से पहले, कोई भी आइटम लेने से पहले उसको टैक्स पे करना ही पड़ना है। अगर जैसे कोई आदमी अपने आप को गरीब बोल रहा है, वॉशिंग मशीन लेने जा रहा है तो उसके पास पैसे तभी तो वो लेने जा रहा है, ठीक है, तो उसको भी वहाँ पे टैक्स पे करना ही पड़ेगा। टू मेक इट लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राइज टू चार्ज लेस taxes on things of daily needs like salt, soap, oil, food items etc. तो ये चीज़ें मतलब ये टैक्स का भार पुअर पीपल पे मात ना आए, है ना, जो गरीब है उनके पर ना आए। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती है कि जो डेली नीड्स की चीज़ है, जैसे वॉशिंग मशीन तो डेली नीड की चीज़ नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो आप हाथ से भी वो कर सकते हैं, चल जाता है उसके बगैर भी काम। तो जो डेली नीड्स की चीज़ है जैसे कि नमक हो गया, साबुन हो गया, तेल हो गया, चावल वगैरह ऐसे एक्सेट्रा जो चीज़ है उसमें टैक्सेस कम हो। एंड चार्जेस हैवी टैक्सेस ऑन लग्जरी आइटम्स लाइक टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशन एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने बताया कि जो लग्जरी आइटम्स है, ठीक है, लग्जरी आइटम्स में आपका जैसे टीवी आपके घर में नहीं है तो भी काम चल जाएगा, फ्रिज नहीं है तो भी एसी के बिना भी काम चल जाएगा। तो ये क्या चीज़ें हैं, लग्जरी आइटम, ठीक है, ये अपनी सहूलियत के लिए, लग्जरी आइटम मतलब हम अपनी सहूलियत के लिए इसको अपने घर पे रखते हैं। तो इन चीज़ों पे क्या है, हैवी टैक्सेस इम्पोज हुआ करता है। तो बट टैक्सेस आर मोर एक्यूमुलेटेड फ्रॉम दोज आइटम्स ऑफ डेली नीड्स बिकॉज दे आर सोल्ड एट मोर क्वांटिटी, ठीक है। तो जो डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं उसमें जो है एक्यूमुलेट मतलब उसमें ही मतलब इम्पोज मतलब उसमें अलग से आपको टैक्स नहीं देना, उसी में मतलब वो जो उसका रेट है उसी के अंदर टैक्स हो जाता है, ठीक है, उसी के अंदर जो कैलकुलेटेड वैल्यू जो उसका प्राइस लिए उसी में ही टैक्स रहता है। बट थिंग्स और आइटम्स लाइक लग्जरी थिंग्स आर सोल्ड इन लेस क्वांटिटी एंड इट इज़ बॉट ओनली बाय रिच पीपल, सो लेस टैक्सेस आर कलेक्टेड। तो ये जो थिंग्स है जैसे कि लग्जरी आइटम ये कभी कभी आदमी खरीदेगा, जैसे टीवी है वो कभी कभी खरीदेगा, तो इससे क्या है टैक्सेस जो गवर्नमेंट को कम मिलता है। क्यों, क्योंकि कभी कभी बिकने वाला सामान है। तो टैक्स शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट कंपल्सरी टू पे टैक्स गवर्नमेंट डिसाइड अ पर्टिकुलर टाइम, देयरफॉर इट इज अवर ड्यूटी टू पे टैक्स बाय पर्टिकुलर दैट गिवन टाइम। गवर्नमेंट शुड आल्सो डू इट्स ड्यूटी बाय यूटिलाइजिंग टैक्स मनी इन प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी टू द सिटीजन। तो टैक्स जो है गवर्नमेंट को कंपलसरी हमको पे करना चाहिए क्योंकि ये सब टैक्सेस से उतना उनको इनकम नहीं होता, ठीक है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट को ने जो टाइम निर्धारित किया गया है, गवर्नमेंट ने जो टाइम लिमिट दिया है उसके अंडर में ही हम जो अपना टैक्स जो है वो पे कर दे। और गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है कि जो हमसे टैक्स ले रहे हैं उसको अच्छी जगह पे यूटिलाइज करें ताकि हमको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकें। तो डिस्कस करना है, इफ टैक्स ऑन केरोसिन ऑयल इज इंक्रीज हु विल बी इफेक्टेड। अगर मिट्टी के तेल जो आता है उसमें टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो इससे जो पुअर पीपल है जो अपने घर में चूल्हा वगैरह जलाते हैं उनको फ़र्क पड़ेगा। इफ टैक्स ऑन फ्रिज, टीवी और एसी इज इंक्रीज हु विल बी अफेक्टेड। इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि लग्जरी आइटम है, अगर घर पे नहीं है तो भी चल जाएगा, तो इससे किसी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो मोर मनी विल बी कलेक्टेड ऑन विच आइटम, मैच बॉक्स और मोटरसाइकिल इफ द टैक्स इज रेज्ड एंड वाई। अगर टैक्स अगर हो जाता है, बढ़ाया जाता है, तो मैच बॉक्स से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होगा क्योंकि मैच बॉक्स एक डेली रनिंग आइटम है। मोटरसाइकिल जो है कोई भी व्यक्ति कभी कभी ही लेगा, ठीक है, कभी कभी मीन्स उसको जब ज़रूरत है तभी लेगा। और यहाँ पे जो है मैच बॉक्स जो है रेगुलर आइटम है, कभी भी मतलब जिसको ज़रूरत पड़े वो मैच बॉक्स को ले सकता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी खत्म होता है और मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।